अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 191, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैरी पालोर, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम्हारी अनुकरणीय शालीनता से आज हमारे प्रभु को किसी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। वर यात्रा के समय और यहाँ तक कि भोजन के समय आप सभी का शिष्टाचार और संयम प्रशंसनीय था। मैं आप सभी के इस व्यवहार से अति प्रसन्न हूँ। अपने प्रभु के लिए हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। अच्छा प्रयास है। जिनके शरीर में प्राण ही नहीं है वो प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। इनको आपकी दया दृष्टि की आवश्यकता है, कटाक्ष की नहीं। जिस प्रकार सभी देवगण महादेव के अंश हैं, उसी प्रकार हम सभी शिव में सम्मिलित हैं। ज्ञात रहे देवगण, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार क्रूरता के बिना सुंदरता एवं विनाश के बिना सृजन का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार हम लोग के बिना आप लोग का भी कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के सानिध्य में रहते रहते तुम सब ने दर्शन शास्त्र में महारत प्राप्त कर लिया है। जो कह रहे हो वो सिद्ध करके दिखा सकते हो? प्रणाम। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब सभागृह में प्रस्थान करें और वहां आयोजित शास्त्रार्थ का आनंद उठाएं। अपने अपने सवालों के उत्तर पाने के लिए कई विशिष्ट विद्वान पुरुष बड़ी आतुरता से आप सबकी प्रतीक्षा कर। चलिए नरेश, उन्हें उनके सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। आइए, पधारिए। विद्वानों के पारखी तो हिमनरेश ही हैं। हमारी विद्वता में वृद्धि केवल इन्हीं के राज्य में संभव है। इन्हीं के संरक्षण में हम सब अपनी जीविका की चिंता से मुक्त होकर अपने ज्ञान की वृद्धि में संलग्न रह पाते हैं। निपुणता और प्रवीणता का प्रचुर मात्रा में होना एक शासक के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। चलिए, इसी संदर्भ में आप सबके समक्ष मैं ये प्रश्न उठाता हूं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जितना भी अर्जित किया जाए अपर्याप्त ही रहती है? सरल, अत्याधिक सरल प्रश्न है महानुभाव। हमारी समझ से वो वस्तु है कामना। उचित है इंद्रदेव, परंतु ऐसी एक ही कामना है जो मान्य है। वो क्या है? वो है वो कामना है उस परमेश्वर में अपने आप को समाहित करने की कामना। आप तो देवतागण हैं, जन्म और मृत्यु के काल चक्र से मुक्त। हम मनुष्यों से बहुत अधिक गूढ़ हैं आप लोग। आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। वो क्या है जो अवगुण को सद्गुण से, कारण को प्रभाव से और भूत को भविष्य से पृथक करता है? वो आत्मा है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु। स्वतः मौलिक होते हुए भी ना उससे किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और ना ही
उसकी उत्पत्ति किसी से संभव है? सूक्ष्म से भी जटिल, महान से भी महानतम, और वो सभी प्राणियों में विद्यमान होती है। क्षमा करें महादेव, किंतु आपके साथ आए हुए बाराती हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर सरलतापूर्वक नहीं दे पाए। महादेव, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आप ही शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए मेरी आवश्यकता नहीं है पंडित महोदय। आपके अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे गण और प्रेत ही सक्षम है। पार्वती, आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं। विवाह के सारे प्रबंध व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं और ये सारी महादेव की कृपा है। अपनी पुत्री को वधू रूप में देखकर हम तो मुग्ध हो गए। तो तुम्हें स्त्री चरित्र की परिपक्वता प्रत्यक्ष हो रही है और हमें यह देखकर गर्व हो रहा है कि तुम अपने जीवन के सारे निर्णय सूझबूझ से लेने में सक्षम हो। पुत्री, तुम्हें एक परिपूर्ण स्त्री के रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मां के रूप में हमारा जीवन तो सफल हो गया। पार्वती पुत्री, तुमने हमें एक गहन पाप से उबारा है। अपने ममत्व में आकर त्रिकालदर्शी महादेव को हमने अपना जमाता अस्वीकार कर दिया था। क्या तुम इस बात के लिए हमें क्षमा करोगी? ऐसा कह के हमें लज्जित मत कीजिए मां। नहीं पार्वती, हम दोषी हैं। न जाने कितने अवरोध उत्पन्न किए हमने आप दोनों के मार्ग में, किंतु आप दोनों ने अत्यंत विवेक और संयम के साथ उन सारी अड़चनों को पार कर दिया। वो भी हमारे स्वाभिमान को बिना चोट पहुंचाए, हमें अपमानित किए बिना, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। पुत्री, हम महादेव से हमारी इस कृति के लिए क्षमा याचना करना चाहते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मां। हमारे स्वामी तो अंतर्यामी है, शब्द और भाषा से परे। यदि क्षमा याचना सच्चे मन से की जाए तो वो अवश्य क्षमा करेंगे। हमारी नन्ही सी पार्वती
इतनी विवेकी, इतनी विदुषी कब हो गई, हमें तो पता भी नहीं चला। जी, यहाँ पे जो प्रेत और गौण है और नंदी महाराज, एक तरफ वो खड़े थे और दूसरी तरफ थे जी देवता, और दोनों में बहस और मुबाहिसा आपस में छिड़ गया। दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कह लें कि एक दूसरे से बेहतर समझ रहे थे, और देवता ने जब ये बात सुनी कि प्रेत और गौण जो है वो ये कह रहे थे कि हम शिव जी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। यहाँ पे इंद्रदेव जो हैं वो हंस पड़े और वो कह रहे थे कि जिनके प्राण ही नहीं है वो भी प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर उत्तर दिया गया है नंदी महाराज जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप देवता लोग हैं और आपकी वजह से वो शिव जी के साथ एक अटैचमेंट आपकी जुड़ी हुई है, आप अंश हैं। हाँ अंश हैं शिव जी के, और उसी तरह से हम भी शिव जी के साथ सम्मिलित हैं, हम भी उनसे अलग नहीं हैं। तो यहाँ पे बातचीत होती रही है, लेकिन हिम नरेश आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि आपका इंतजार किया जा रहा है, शास्त्रार्थ करने के लिए आप वहां पे पहुंचिए और वहां पे जाके आनंद लीजिए। अब इंद्रदेव जो हैं उनको काफी ज्यादा ज्ञान का अहंकार भी था कि वो बड़े ज्ञानी हैं, देवता भी हैं, तो देवताओं के बल के राजा हैं। तो उनके तो ज़हन में ये था कि जो भी सवाल किए जाएंगे उनके वो आसानी से जवाब दे लेंगे। पहला जो सवाल किया गया है उसका तो उन्होंने आसानी से जवाब दे दिया, लेकिन जो दूसरा सवाल किया गया था उसका जवाब उनके पास नहीं था। और उसका जवाब जो पंडित जो थे सामने बैठे हुए जो सवाल पूछ रहे थे, फिर उन्होंने ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो आत्मा है। आत्मा जो होती है उसका कोई पास्ट, माजी, फ्यूचर कुछ भी नहीं होता, और ना ही उसे किसी वस्तु की जरूरत होती है। वो हर तरह से एक ही रूप में रहती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो आत्मा है, और काफी बहस व मुबाहिसा चला। लेकिन यहाँ पे जो पंडित थे, जिस तरह से वो चाहते थे कि उनको जवाब मिले, इस तरह से नहीं मिले। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, उन्होंने कहा कि आप तो जो देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं, तो आपको तो जितने भी शास्त्रार्थ हैं, जितने भी वेद हैं, सबका इल्म है, सबके बारे में पता है, तो आप हमारे साथ शास्त्रार्थ क्यों नहीं कर लेते? तो शिव जी ने कहा कि मेरी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे गुण और प्रेत ही काफी हैं। अब गुण और प्रेत जो हैं वो घबरा रहे हैं कि भाई हम कैसे जवाब देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो अगर नहीं दे पाएंगे तो नंदी महाराज जो हैं वो बड़े खास सेवक हैं शिव जी के, और उनके माध्यम से अब जितने भी पंडित हैं सबके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और जो देवता हैं उनको ये दिखाने की लीला रची गई है कि वो ये ना समझे कि वो जो गुण और प्रेत लोग हैं, ये जितने भी प्रेत हैं और नंदी महाराज जो होंगे, इन सब से वो बेहतर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इस तरह की कुछ लीला रची जाएगी। जी बिल्कुल, सवाल जवाब चल रहे हैं, और सवाल जवाब जो है वो प्रेत गुण और उनसे किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर सवाल उनसे करते हैं, क्योंकि शिव जी ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है और उनको पता है कि ये जवाब दे लेंगे, और मे भी हो सकता है हर सवाल का जवाब जो है रिलेटेड शिव जी के साथ हो, और जो उनके साथ उनकी ज़िंदगी के थ्रू जो हुआ है, जो एक्सपीरियंस है शिव जी के साथ रहने का, और वो सारा हो सकता है सवाल वही हो और उनके जवाब वो इन ईज वे दे लें। हो सकता है मे भी, क्योंकि जिस तरह के सवाल पहले किए जा रहे थे वो उनके ऊपर से गुजर रहे थे, और जिस तरह वो हैरानगी से देख रहे थे कि चल क्या रहा है और हम क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि हिम नरेश जब इनवाइट करने के लिए आए थे हमने कि वहाँ सवाल जवाब होंगे तो आपको जो है वहाँ पे शामिल होना पड़ेगा, तो उस वक्त भी वो हैरान हो रहे थे। उससे पहले एक ताना भी सुनने को मिला जो देवों की तरफ से कि यही कि मतलब आप हमारे कैलिबर के नहीं हैं, और आप और हम जो हैं वो एक नहीं है।
तो अपने आप को प्रूव करो। तो वो प्रूव वाला जो है वो नंदी महाराज भी सुन रहे थे। बाकी तो चलो महसूस इतना ना करें, लेकिन नंदी महाराज जो है वो इन चीज़ों को ज़्यादा करीब से देखते हैं और महसूस करते हैं। तो वार्तालाप चल रही थी और अभी जो है शिव जी को भी बीच में जो है उन्होंने कहा कि जो शास्त्री बैठे हुए थे उन्होंने सवाल करने की कोशिश की, तो उन्होंने इशारा जो है वो अपने गौन प्रेत और उनकी तरफ कर दिया। अभी वो दोबारा जो है वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, अभी वो सीन आएगा। लेकिन अनदर हैंड जो है उनकी माता जो है पार्वती जी की, और वो जो है उनके दरमियान वार्तालाप चल रही है और वो कह लें कि माफ़ी की तलबगार हैं एक किस्म की, कि जो उन्होंने किया और जो बाधाएं उन्होंने उनके विवाह में डाली और जैसे शिव जी को एक्सेप्ट नहीं किया सेम एज जो है जैसे वो थे पहले, और उनको उन्होंने चेंज किया। और मतलब इतनी वो रो भी रही थी और इतनी मुश्किलात में मतलब मैंने मुश्किलात डाली और मैंने जो बाधाएं मेरी तरफ से हुई, लेकिन तुम लोगों ने बड़े जो है तहम्मुल मिजाजी के साथ और प्यार मोहब्बत के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, उसको हल किया। और वो एक किस्म की माफ़ी भी मांग रही थी। और लेकिन पार्वती जी जो हैं वो ज़ाहिर बात है उनकी माता हैं, तो वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती और फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि आपने माता होने का कर्तव्य जो है वो अपनी तरफ से निभाया है, आपने कुछ गलत नहीं किया, ये बनता था। तो एज अ पेरेंट भी उनको समझाने की कोशिश, और वो देख रही हैं कि मतलब इतना हौसला और ये सब कुछ होने के बाद और ये चीज़ें होने के बाद भी पार्वती जी जो है वो उन्हें संभाले हुए हैं और उनके आंसू जो है वो साफ कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी हो गई हो तुम, मतलब तो मेरी छोटी सी पार्वती जो है बड़ी हो गई है। तो अभी फिल वक्त वो सीन भी चल रहा है, तो गुण वो प्रेत गुण और उनकी तरफ आएंगे और उनसे सवाल जवाब जो होंगे वो किस तरह जवाब देंगे वो देखने लायक होगा। बिल्कुल जी। और लेकिन यहाँ पे जो है वो एक डाउट है ना मुझे कि जो मीनावती हैं उन वो कह रही है ना कि वो मतलब पूरे मन से जो है एक्सेप्ट कर चुकी हैं शिव जी को, और मुक्त जो है वो कह रही हैं कि अब कन्यादान होगा तो मुक्त हो जाएंगे, हमने देख के तुम्हें दुल्हन के रूप में और इस वक्त में जो है हम मुक्त हो चुके हैं। तो मोक्ष तो उन्होंने उनको प्राप्त नहीं होगा ना हिमनरेश जी को। तो हेमनरेश जी ने कहा कि जो है वो उनके दिल में जो है वो खटक रहेगी, तो जिसकी वजह से जो है वो कन्यादान करेंगी। तो वो जब मैनावती को मोक्ष नहीं मिलेगा तो मुझे भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी अर्धांगी है। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो ये तो पूरे मन से जो एक्सेप्ट कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ फिर वैसे होने वाला है और वो फिर से उनके मन में एक डाउट्स पैदा हो जाएंगे। तो क्योंकि इस तरह तो इनको मुक्ति मिल जाएगी ना, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो वो तो होना नहीं है। तो ये तो पूरे मन से जो है एक्सेप्ट कर रही हैं, अब तो अपनी गलतियों का एहसास भी कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि फिर से डाउट पैदा हो जाएंगे। तो खैर वो तो आगे वक्त बताएगा कि क्या ऐसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो गण प्रेत हैं, गण प्रेत जो हैं वो कितरा रहे थे जाने के लिए। जब शास्त्रार्थ की बात हुई तो कितरा रहे थे, वो जाना ही नहीं चाहते थे वहाँ पे, तो घबराए से थे। और शिव जी भी नोट कर रहे थे क्योंकि जो पंडित सवाल कर रहे थे देवता के साथ, देवता जवाब नहीं दे पा रहे थे फिर भी। तो इधर जो है गण प्रेत जो है ये तो बोल ही नहीं रहे थे, ये तो बस मुंह छुपाने की चीजें होती है ना। अक्सर लोग जो होते हैं जो कॉन्फिडेंस ना हो, जो बोलना नहीं चाहते हूँ, वो वाइड करते रहते हैं, मुंह इधर उधर कर लिया, तो वही गण प्रेत कर रहे थे। लेकिन शिव जी ने कह दिया कि अब जो है वो जवाब देंगे गण प्रेत। और गण प्रेत में जो है वो क्योंकि पहले बात की थी कि हम तो अपने प्राण भी त्याग देंगे, तो उन्होंने कहा जैसे बातें की हैं उनको सिद्ध करके दिखाओ। तो अब जो है वो उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। शिव जी ने जो है वो खुद कहा है। तो अभी बहरहाल आगे देखते हैं कि आगे वो क्या जवाब दे पाते हैं, कि क्या सवाल होते हैं उनके साथ। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।